तो दोस्तों चालू करते हैं आज की डाटा खबर। आज डाटा में क्या है? एफआईआई ने 1,000 करोड़ की बाइंग की है। डीआईआई ने 9,300 करोड़ की बाइंग की है इक्विटी में। अगर पीसीआर का डाटा के बारे में बात किया जाए तो देखिए यह वीकली पीसीआर है लास्ट डे का और ये आज का है। तो कल का कितना था वीकली? 0.79 और आज कितना हुआ है? 0.98। तो वीकली में ये थोड़ा सा बढ़ गया है। निफ्टी का वीकली पीसीआर थोड़ा सा बड़ा है, यह एक बुलिश संकेत है। लेकिन मंथली में नहीं बढ़ा है। मंथली में कितना था? 0.97 था, उसका 0.96 हुआ है। तो वो उसी लेवल पे है। तो यह बात सीखने के लायक है, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, कि ऐसी सूरत हालात में प्रॉफिट बुकिंग आती है जो ट्रेंड चल रहा है उसमें। अगर बैंक निफ्टी की बात किया जाए तो बैंक निफ्टी का वीकली में 1.4 का 1.2 हुआ है और मंथली में उल्टा हुआ है। मंथली में 0.6 का 0.78 बना है। तो इसका मतलब क्या है? निफ्टी गिर सकता है और निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बैंक निफ्टी में अगर इंट्राडे बेरिश डाटा मिलता है तो ही अपन शॉर्ट के बारे में सोचेंगे, वरना यह उसने ब्रेकआउट, क्लीन ब्रेकआउट दिया है और उसके साथ पीसीआर भी सपोर्ट कर रहा है मंथली साइड में, तो ये पोजिशनल लॉन्ग ही है। अभी आप गलत मत समझना, जब मार्केट गिर रहा था सब जगह शॉर्ट बिल्टअप था तो हम क्या कह रहे थे? हमें भरोसा नहीं है इन शॉर्ट पोजीशंस पे, इनकी चाल चलन ठीक नहीं है। और मार्केट ने वो नीचे नहीं गिरा, अपसाइड रैली की है। अभी अच्छे खासे बुलिश डाटा मिल रहा है तो अपन क्या बोलेंगे? नहीं भाई, अभी मुझे इस पे भी भरोसा नहीं। तो अपन वो है जो हमेशा खोट ही निकालते रहेंगे, कभी सीधे मुंह बात ही नहीं करेंगे। लेकिन अपन नहीं है, वो डाटा है। वो डाटा वो टाइप की गर्लफ्रेंड है उस एफआईआई की जो हमेशा उसके उल्टा बोल देती है। तो वो डाटा कौन है मालूम क्या? निफ्टी की सहेली है जो उसकी हर चुगली मुझे पहले बता देती है। आज है ना निफ्टी इधर जाने वाली है इसके साथ, तो ऐसी बात है। चलो जोक्स अपार्ट, कंफर्म सिग्नल आने दीजिए लॉन्ग साइड के लिए तो अपन लॉन्ग भी करेंगे। शॉर्ट करने के लिए भी मैं डाटा पहले देख लेते। 33,000 लॉन्ग पोजीशन है एफआई के पास, 1,25,000 शॉर्ट पोजीशन है। रिटेलर के पास 1,88,000 लॉन्ग पोजीशन है और 1,26,000 शॉर्ट पोजीशन है। ऑल इन ऑल पोजीशन में रिटेल बेरिश हो रहा है, यह एक बुरी संकेत है। कल क्या हुआ? कल प्रोपराइटर ने 1,600 लॉन्ग बनाए, 9,000 शॉर्ट बनाए और एफआई ने 6-7 हजार तक लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बनाए और 7,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट की कवरिंग भी की। तो ये 14,000 तक लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स है, मतलब 7,000 लॉन्ग बनाए, 7,000 शॉर्ट कवर किए। तो ये एक डबल धमाका बुलिश संकेत है। क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। कभी सीधे मुंह बात नहीं करेंगे। लॉन्ग बनाने दीजिए, बनाने दीजिए, दिखने दीजिए, आंखों को चुभने दीजिए, तो उस लॉन्ग पे भरोसा करेंगे। मार्केट बुल रन में ही है, मार्केट बुल होने वाला है। लेकिन चलो इसकी ऑप्शन की डाटा के बारे में बात कर लेते पहले। कल प्रोपराइटर ने 1,42,000 कॉल राइट किए और उसके एवज में 2,65,000 कॉल बाय किए। नेट नेट वो 1,22,000 कॉल बाइंग में है। कल के दिन प्रोपराइटर ने 2,63,000 पुट राइटिंग की है और उसके एवज में उन्होंने 2,19,000 पुट बाय किए हैं। नेट नेट वो 43,000 पुट राइटिंग में है। तो लगभग लगभग वो बुलिश ही है। जो एफआई है उन्होंने 78,000 की कॉल राइटिंग की है, यहाँ पे देख सकते हो आप, और इस कॉलम में, और 1,00,000 कॉल बाय किए हैं। तो लगभग लगभग उन्होंने 26,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं। लेकिन ये जो कॉल राइटिंग हुई है ना भाइयों, 78,000, ये मैंने बाद में, अभी देखो मैं तो उस दिन भाग गया था, प्रॉफिट बुक करके मस्त भाग गया मैं। उसके बाद का अप मूव भी नहीं छोड़ा और डाउन मूव भी छोड़ा नहीं, जान दो अपने क्या करना है। लेकिन जब मैं अभी 2 दिन में गया था कोल्हापुर को, हमारे दोस्त आजिम के भाई को मिला मैं,
मेरा बैचमेट है वो। तो हम वहाँ पे लक्ष्मी जी का दर्शन करने गए। बोले लक्ष्मी माता तुम जरा स्पॉन्सर करो ट्रिप को हमारे, तो लक्ष्मी माता ने हमारे ट्रिप को स्पॉन्सर भी किया। तो पूरे प्रॉफिट में से ही हम ट्रिप करके आए। लक्ष्मी बहुत ही अच्छा सिटी है कोल्हापुर, प्लीज विजिट कीजिए। महाराष्ट्र में जो सबसे अच्छे बिहेव करने वाले लोग रहेंगे तो वो कोल्हापुर के रहेंगे, ऐसी मुझे फीलिंग आई है। सबसे बेस्ट स्पिरिट तो मुंबई का है, सबसे हलकट नासिक के है। मतलब खराब नहीं बात करेंगे लेकिन नहीं रह सकते। मेरा बहुत जनों से मुंह से सुना, मैं किसी के बारे में गलत तो नहीं बोलूंगा लेकिन बोल चुका हूँ। तो मेरे एक्सपीरियंसेस बैड है, मेरे ने बहुत सारे जनों के एंड टाइम पे पलटी मार देते हैं। मुंह पे गंदे और भी गंदे कौन से पुणे वाले, अरे क्या मजा लेते हैं वो खौट बोलने में। मराठवाड़ा के जैसे हम मराठवाड़ा में से है, बीड़, बीड़ लातूर उस्मानाबाद, हम अलग है, हम अलग है सीरियसली। हमारे इधर पानी नहीं है और हम घर छोड़ देते जल्दी से जल्दी, मतलब हमें वो दिक्कत नहीं होती घर छोड़ने को, क्योंकि उधर कुछ है नहीं। तो बिंदास हम माइग्रेट कर सकते हैं। तो माइग्रेशन बेनिफिट बहुत ही ज्यादा मिलता है हम लोगों को। देखो कौन सा भी समाज तभी प्रगति करेगा जब वो अपना खुद का गांव छोड़ के बाहर जाएगा। आज के कंडीशन में कौन जा रहा है, जैसे नीचे वाले केरला वाले, वो साइड के लोग बाहर जाते हैं तो उनका कितना प्रोग्रेस हुआ। मोमिडियन लोग देखो, उनको यहाँ पे मिल रहा है कहाँ पे, अरब में, अरब कंट्रीज में, दुबई में। तो आज तो वो थोड़े से लोअर वर्क लेवल वेज के वर्कर कह के भी जा रहे हैं ना, बहुत सारे जन पॉपुलेशन अगर काउंट करें। लेकिन आने वाले समय में उनका तो वहां पे रूट हो गया ना, तो उनकी आने वाली पीढ़ियां बहुत अच्छे फायदे में रहेगी। वैसे हम हैं जो हम तुरंत गांव छोड़ देते हैं, मुंबई पुणे तक हम आराम से आ जाते हैं। मैं क्या बात कर रहा था कि हम अलग है। मराठवाड़े के लोग ज्यादा हलकट तो नहीं है, बट झोल झपाटा बहुत करते हैं, क्योंकि जुगाड़ बहुत करते हैं हम लोग। कुछ भी चीज, कोई ऑफिस काम रहे कुछ हमसे करवा लो, उल्टे काम रहे हमसे करवा लो, हम कर लेंगे। उल्टे मतलब उल्टे। तो हर चीज में लूप होल्स ढूंढ के उस चीज को गेट द थिंग डन वाले काम हम करते हैं। अजिंक्य वैसे मराठवाड़े का है, गांव हमारा सेम है, और वो रहता कोल्हापुर पे, तो वो डबल है। तो अच्छे, बहुत ही अच्छे नेक नेक और साफ दिल इंसान हमको मिले वहाँ पे। सब जन ने बहुत हेल्प किया, कोल्हापुर वालों का धन्यवाद। जब भी मेरी गाड़ी कोई मतलब रॉन्ग इसमें चली जाए, मुझे ऐसा लगा तो अब भी तो मैं गालियाँ खाऊंगा, क्योंकि मुंबई में भी अगर रॉन्ग मारते हो तो गालियाँ मिलती है, लेकिन वो स्पोर्टिंग गाली रहती है। पुणे में कैसे डायरेक्ट मुंह पे अपमान कर देते हैं। और गांव साइड में रहा ना, पुणे के सबर्ब में रहा, तो वो गांव वाले कार्य करते रे, तुझा मांगता दाखू, ऐसे वो चढ़ जाते हैं। लेकिन कोल्हापुर वाले नहीं, प्यार से बात किए, नहीं नहीं इकडून घे, मर्दा 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 इकडून टाक। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत क्लीन सिटी है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स है। आप प्लीज जाइए, लक्ष्मी माता का मंदिर है वहाँ पे, जागरूक देवस्थान है, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस है। तो ज्योतिबा भी जाइए, ज्योतिबा हमारे कुल देवत जैसे ही है। तो वहाँ पे भी है, बहुत ही अच्छा जागरूक देवस्थान है। चलो डाटा पे फिर से आते हैं। कहा है डाटा में कुछ नहीं है। देखो एफ आई कॉल राइटिंग जेन्युइन पोजिशन से अभी रेंज है 24,700 से लेके 25,000। 25,100 के 150 के ऊपर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होगी सेकेंड टाइम। अभी भी वो शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर रहे हैं बिग प्लेयर। तो मेरा मानना ये है, जो कि लास्ट वीडियो में डिस्कस किया गया था, इस हफ्ते ऑप्शन बायर फिर से मर सकता है। तो पोजीशन साइजिंग कम कीजिए। इंट्राडे में विक्स बढ़ा, इंट्राडे में बुलिश डाटा मिला तो अलग बात है, तो मैं अपडेट कर दूंगा। 25,150 के ऊपर ये शॉर्ट का व्यू भी छोड़ देना है। उनकी शॉर्ट की एग्जिट विंडो करंट कितना है मैं बता देता हूँ। उनकी शॉर्ट की एग्जिट विंडो क्या थी, 24,800 24,700 तक तो थी उनकी। तो वहां तक का डिप एक्सपेक्टेड है अपने को, तो देखते हैं क्या होता है। तो एंड लाइन इज टुडे वी कैन एक्सपेक्ट
profit booking of longs. Second sentence is we leave our bearish view, the view of profit booking deep above the level of 25,150. Third sentence, be careful, option buying could kill this time. Let the VIX rise to do option buying, और विक्स गिरता है तो दूर रहो. अभी बुलिश डाटा है तो विक्स गिरेगा. तो वही दिक्कत है ना. देखो, ट्रेडर का पैसा पुट में ही बनेगा, या तो पुट राइटिंग में या पुट बाइंग में, कॉल में नहीं बनेगा. क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो कॉल राइटिंग करो, फिर भी विक्स बढ़ता है, इसके लिए उसकी कॉल के प्रीमियम डिप नहीं होते तुरंत के तुरंत. और कॉल बाइंग करते हो बुलिश मार्केट में, पैसे बनते हैं, नहीं बनते ऐसा नहीं है, लेकिन कॉल के प्रीमियम बढ़ते नहीं. सॉरी, कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ते. क्यों? क्योंकि बुलिश मार्केट में विक्स गिरता है. तो आइदर पुट राइटिंग और पुट बाइंग दोनों में ही पैसे ज़्यादा बनते हैं. तो सोच समझ के कीजिए, जो भी है हम देख लेंगे, कर लेंगे. शुक्रिया, धन्यवाद. सॉरी फॉर द लेट वीडियो. मैं कोशिश करूँगा टाइम पे वीडियो देने की. बंद करते हैं आज की डाटा खबर को.